अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर अंसारी सर आज हमारे एक मदनी हाई स्कूल के साबिक तालिब इल्म के साथ एक मुलाकात के लिए बैठे हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। कैस अपना तारुफ दे दे। जी, मेरा नाम चारुलिया कैस फजले इलाही है और मैंने 10वीं मदनी हाई स्कूल तरक्की याफ्ता स्कूल से मुकम्मल की 2021 के बैच से। और मैं जोगेश्वरी मोमिन नगर में ही रहता हूँ। और 11th और 12th मैंने इंटीग्रेटेड मास्टर्स क्लासेस से मुकम्मल किया। देन उसके बाद अच्छे नंबरात से नीट को दिया और अच्छे नंबरात से मैंने उसको कामयाबी से हासिल किया। और यहाँ पर पुणे के करीब एक सिटी है अहमदनगर, वहाँ में श्रीगुंदा, वहाँ पे एक मेरी मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। उधर मैं BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। जी कैस, आपका आज की मुलाकात में आपका खैर मकदम है। कैस को ख़ास तौर पे हमने इसलिए मदऊ किया था क्योंकि अभी फिल वक्त वो मुंबई में मौजूद थे। आपने BAMS यानी आयुर्वेदिक का कोर्स, ये एडमिशन मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया था। आमतौर पे बच्चे BUMS और BHMS में दाखिला लेते हैं, जो हमारे मुस्लिम बैकग्राउंड और उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे हैं। आयुर्वेदिक जो कोर्स होता है उसमें आमतौर पे हमारे बच्चे नहीं जाते अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद। तो कैस, आप सबसे पहले ये बताएं कि वैसे थे उर्दू स्कूल के स्टूडेंट के, आपका ये मेडिकल का सफ़र जब जारी हुआ तो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही लग रहा है क्योंकि शुरुआत में मुश्किलात का सामना तो हुआ, लेकिन हिम्मत थी और जज्बा था और वालिदैन की दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी चल रहा है सफ़र। तो आपके वालिद क्या करते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। मेरे वालिद साहब डेयरी में काम करते हैं फिलहाल तो। अच्छा, ठीक है। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को आमतौर पे हमारे बच्चे आयुर्वेदिक के कोर्स में दाखिला लेने थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं, गुरेज करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक के कोर्स में ऐसा समझा जाता है कि इसमें संस्कृत जो लैंग्वेज है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, लैंग्वेज का अमल दखल है। तो आपका उर्दू स्कूल से नाता होने के बाद, हालांकि आपने हिंदी मराठी पढ़ी है, तो थोड़ा सा आयुर्वेदिक कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं और ये संस्कृत लैंग्वेज से किस तरह से आपने टैकल किया उसके बारे में बताएं। जी, शुरुआत में मैंने कॉलेज में एंट्री किया। देन पहले दिन मुझे थोड़ा अलग लगा कि क्या है, मैं उर्दू मीडियम से पूरी तरह उर्दू पढ़ा, देन हिंदी था, लेकिन 7th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अरबी, जो कि दीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो अरबी आना शुरू हुआ। देन मेरा हिंदी से भी नाता हट गया। देन मैंने डायरेक्ट कॉलेज में एंट्री किया तो मुझे लगा यहाँ पे अगर लिखना है कोई भी सब्जेक्ट तो इंग्लिश लिखो, या तो मराठी लिखो, या तो हिंदी लिखो, और ऊपर से संस्कृत भी है हर सब्जेक्ट में। लाइक एनाटॉमी को, जिसको आयुर्वेदिक में रचना शरीर कहते हैं, क्रिया शरीर होती है, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। चरक हो गया, अष्टांग हो गया, इसी तरह एक संस्कृत भी एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसमें भी पूरा संस्कृत रहता है। उसके सवालात, क्वेश्चन पेपर, आंसर सब संस्कृत में लिखना पड़ता है। तो मैंने मेरे सीनियर से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उर्दू जो मुस्लिम है उनसे राब्ता किया। देन बोले कि तू एक काम कर, हिंदी में लिख। देन मैं हिंदी में बहुत कोशिश किया, हिंदी भी लिखा, देन इंग्लिश। देन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल, तो अक्टूबर में पिछले साल में गया था उधर, और अभी 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तरक्की भी लग रही मेरे को मेरे अंदर कि नहीं मैं हिंदी लिख सकता हूँ, नहीं मैं मराठी बोल सकता हूँ, मैं मराठी पण बोलू शकतो, मला येती। और संस्कृत भी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, इसमें श्लोक भी रहते हैं, लाइक हर सब्जेक्ट में श्लोक रहते हैं, 2 लाइन 3 लाइन, जो क्या कहना चाहता है आयुर्वेदिक इतिहास, जो आज से 450 जितने भी साल पुराने, जितने भी जो चरक थे, आचार्य जितने भी थे, उन्होंने संस्कृत को हर एक टॉपिक को, जैसे मॉडर्न टॉपिक होता है ना, वैसे उसको आयुर्वेदिक में श्लोक के जरिए से बताया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छा ही लग रहा है पढ़ाई में। तो आपका मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज का जानना, जैसे आपको उर्दू भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अंग्रेजी में भी आप माहिर हैं, साथ ही साथ आप अभी हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस से आप वाकिफ हैं, और मेरे ख्याल से आप गुजरात को बिलोंग करते हैं, तो आप गुजराती भी आप बोल लेंगे। इसका मतलब हम कम से कम 6, और अरबी भी आपको आती है, अरबी लैंग्वेज भी आपने पढ़ा है। तो ये सारे लैंग्वेज को पढ़कर, संस्कृत को पढ़ना और मराठी जबान से आपका भी साबका पढ़ रहा है, तो ये चीज को कैसे आपने टैकल किया? मतलब मराठी में लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं वहां पर साथ में, या अंग्रेजी में लेक्चर्स होते हैं? जी बिल्कुल, सारे लेक्चर्स, मेरे जितने भी बैचमेट है सब मराठी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मेरे सारे बैचमेट हो गए, टीचर्स हो गए, सब मराठी बोलते हैं।
और जैसे कि मुंबई को छोड़कर जैसे कि नासिक हो गया, पुणे हो गया, औरंगाबाद, वहाँ के जो मुसलमान है ना वो भी मराठी ही बोलते हैं। जी जी तो बराबर। मेरे जो सीनियर्स हो गए वो भी मराठी ही बोलते, तो उन्होंने तो मराठी में ही पेपर लिखे सब। लेकिन मेरा किस्सा, मेरे जैसी प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ है वो सब उन्होंने सुने, मुझे बिठाया कि तू डिमोटिवेट मत हो, तेरे एक सीखने की चीज है, सीखने की चीज को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। यस। ये हमारे उस्ताद सबने बताया स्कूल के जमाने से। तो मैंने सोचा कि चलो मराठी है। स्टार्टिंग में मैं ना पीछे बैठता था, पीछे मतलब लाइक एकदम पीछे नहीं, कि मुझे समझ नहीं आता। कोई भी इंसान अनजान लैंग्वेज, अनजान जुबान सुनता है, 1 घंटे 2 घंटे इंसान शांत हो जाता है, नहीं पसंद नहीं आ रहा। तो 1 2 दिन होता है, 1 महीना तक वो बैठे आगे, लेकिन फिर बोर हो जाता है। लेकिन मैं पीछे बैठा, देन सीनियर बोले एक काम कर, तू आगे ही बैठ, मराठी को सुन, और सुनने से जो तेरे नॉलेज, जो तालीम, जो तेरे सुनाई की वजह से जो अंदर गुजरेगी दिल में या दिमाग में, तो उससे तू बोलना शुरू करेगा। देन मैं बाद में आगे बैठा, देन मराठी सुनता रहा। देन जो जो टॉपिक मुझे समझ तो आ ही नहीं रहा था कुछ, लेकिन जो जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक रहते ना, सब टॉपिक, वो मैंने बुक में लिखा कि आज ये पढ़ा है। रूम पे आता था, उस मराठी टॉपिक को मैं हिंदी करता था, हिंदी पढ़ता था कि कैसा होता है। हिंदी के बाद मैं इंग्लिश में करता था, देन इंग्लिश को मैं अच्छी तरह से गेन करता था। और मेरे जितने भी पेपर्स है, कुछ कुछ पेपर्स है जिसको इंग्लिश नहीं लिख सकते, जैसे कि संस्कृत। दूसरा एक सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, जिसमें सारे फिलोसफी है, तो उसमें थोड़ा अपने खुद से लिखना पड़ता है। तो फिलोसफी में जिसको पदार्थ जितना पढ़ो कम है, तो उसको मैंने हिंदी में लिया हूँ। संस्कृत को मैं हिंदी और संस्कृत में लिखता हूँ। इसी तरह कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जैसे कि एनाटॉमी तो इंग्लिश, उसका आयुर्वेदिक पार्ट भी इंग्लिश लिखता हूँ, लेकिन जो श्लोक होते हैं ना वो मैं संस्कृत में ही लिखता हूँ, जिसको याद करना पड़ता है। एक दिन में एक श्लोक याद करता था, यहाँ वहाँ घूमता था कि याद हो जाए, क्या करूं मैं। बहुत मुश्किलात का सामना होना पड़ा सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छा चल रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उर्दू जानते हैं और आप अंग्रेजी जानते हैं, तो चाहे यूनानी का कोर्स हो या होम्योपैथी का कोर्स हो या फिर आपका डेंटल बीडीएस का कोर्स हो या फिर आयुर्वेदिक का कोर्स हो, होम्योपैथिक का कोर्स हो, ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा तकलीफ हो, तो आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप ये चैलेंज आपने कबूल किया, और माशाल्लाह अभी आप संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग खास तौर पे यही चाह रहे थे आपको, ऑडियंस को ये बताना कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो आप किसी भी तरह की लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। आप मुंबई के स्टूडेंट हैं, एक सवाल ये था कि मुंबई के बच्चे आमतौर पर बाहर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप मेडिकल कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आपका एडमिशन हुआ, तो आपका एडजस्टमेंट वहाँ पर, वहाँ का माहौल, रहन सहन, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। रहन सहन तो मेरे जितने भी रूममेट है सारे मराठी है, जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। मुझे स्टार्टिंग में नहीं लगा कि नहीं सब गैर मुस्लिम है और मैं अकेला मुस्लिम हूँ और सब मराठी बोलते हैं। स्टार्टिंग में लाइक रूम में मैं बैठा, सब बात कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, मैं अलग ही डिप्रेशन में ऐसा बैठा था कि नहीं यार मैं क्या बोल भी नहीं सकता, कोर्स में भी कैसा चला गया, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं यही उम्मीद में था कि अगर मैं इसमें कदम रख चुका हूँ तो इंशाल्लाह कामयाबी तो मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा जितने भी उनकी दुआएं लगी हुई है, तो मैं ज़रूर उसको मैं कामयाब करके निकलूंगा। और मैंने उनसे बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हासिल किया, मराठी सीखा, और आज मेरे से वो लोग मराठी में बात करते हैं, मैं भी मराठी में बात करता हूँ। मुंबई में आता हूँ तो बड़ी बड़ी पार्टी, उधर के बड़े बड़े जो एमएलए है, जो हमारी स्कूल के ट्रस्ट कॉलेज के ट्रस्ट में है, तो उनसे भी मराठी में रब्ता किया, उनसे फोटोज भी लिए, बहुत अच्छा। और मैंने 26 जनवरी को मैंने उर्दू में उधर तकरीर भी दी थी, तो वो बोले कि जुबान, उर्दू जुबान हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। ओके। तो उनको भी उर्दू जुबान का तारुफ दिया, उन्होंने मेरे को मराठी जुबान का तारुफ दिया। ऐसे अलग अलग शहरों में अलग उर्दू ऐसी फैल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, तारुफ करना चाहिए उर्दू जुबान का। तो एक दूसरी चीज और पूछनी थी फीस को लेकर। तो आमतौर पे मेडिकल कोर्स में बच्चे जब जाते हैं तो उनको फीस का भी थोड़ा मसला होता है, तो आपका कॉलेज की भी फीस मेरे ख्याल से साल की 2 लाख रुपए के करीब है। तो आप चूंकि ईबीसी अपने शायद फॉर्म भरा होगा, ईबीसी, तो 8 लाख से कम जिनकी सालाना इनकम होती है तो उनको ट्यूशन फीस लड़कों को माफ होती है, आधी 50%। तो वो फीस के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि बच्चे हिम्मत करके आगे बढ़े कि फीस जो है वो ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, आधी हो जाती है। तो वो थोड़ा सा आप बता दें। जी, अगर मेरिट लिस्ट से अगर आप ओपन कोटा या ऑल इंडिया कोटा से गए हो, स्टेट कोटा से, तो आपको, अगर आप कोई लड़की जो तालीम के लिए मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग में जा रही है, तो
अकॉर्डिंग टू मी कि उधर 90% में पूरी फीस रिफंड आती है जो लड़की, हाँ, गर्ल्स के लिए 100%। और जैसे कि अपने बॉयज शागिर्द हो गया कोई लड़का, तो उसके लिए अगर ईबीसी हो या अलग कोई दूसरी कास्ट से हो, मुस्लिम कास्ट हो, तो उन लोग को 50% रिफंड आती है। जैसे कि मेरी 2 लाख फीस है तो 2 इंस्टॉलमेंट आती है, 46,000 अप्रोक्सीमेटली 90 to 95,000 इतनी रिटर्न आती है। ओके, तो देखा आप लोगों ने कि बच्चे ने जो है वो मेहनत की, उर्दू स्कूल से तालीम हासिल की, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद बीएमएस जैसे कोर्स में एडमिशन लिया। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष के कोर्सेज में नंबर 1 कोर्स जो है वो बीएमएस कोर्स होता है। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, मराठी सारी ज़बान पर महारत हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे से मेडिकल का कोर्स भी कर रहे हैं। जहाँ तक के फीस का ताल्लुक है, इनकी गवर्नमेंट की जो स्कीम का उन्होंने फ़ायदा उठाया, डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखे। ये कैस से मुलाकात के ज़रिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों और वालिदैन आप हिम्मत ना हारें। एक उर्दू स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद कैस ने, जिसके अब्बू जो है वो मामूली से डेयरी में काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आप हिम्मत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आज जो है वो कैस बीएमएस में एडमिशन लेकर मराठी, हिंदी, संस्कृत ये तीनों ज़बान सीख भी रहे हैं और साथ में वहाँ पर उर्दू ज़बान की जो है वो समझिए कि तरक्की और उर्दू के लिए बात करने वाले वो स्टूडेंट बने हैं। तो हम सब हिम्मत और ताकत के साथ में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। हम चाहते हैं कि कैस की तरह और भी कई स्टूडेंट जो जिनका ताल्लुक उर्दू इदारों से हैं, उर्दू स्कूल से हैं, वो ज़रूर आगे बढ़े, तरक्की करें। शुक्रिया।